आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह आज भी आपके लिए ढेर सारी चीजें लाई हूं, ऐसी चीजें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, पर करने से आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अब ये कर ही आपको पता लगेगा कि इन चीजों में कितनी पावर है। आज हम किस किस बारे में बात करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या मान्यता है वैकुंठ चतुर्दशी की? कैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा? फीमेल्स बोलने के तरीके से कुछ भी चेंजेस कर बहुत खास बन सकती हैं। अपनी पर्सनालिटी का ये चेंज जानिए। कुछ टेंशन देने वाली परेशानियों पर बात करेंगे, जिससे आपकी चिंता हो जाएगी खत्म। कैसे सिंप्लिसिटी से आप बन सकते हैं सिंपली ब्यूटीफुल। अपने कल को सुधारने के लिए एक छोटा सा समय ध्यान में रखें और दिन को बनाएं सुपर लकी। आज मैं विष्णु जी पर ढेर सारी बात करने वाली हूँ। उसके दो कारण हैं। एक, उनका सुदर्शन चक्र मुझे बहुत पसंद है। आपको भी उतना ही पसंद आएगा जब मैं उसकी खास टिप्स बताऊंगी। लेकिन इससे पहले, क्या आपको पता है कि आज वैकुंठ चतुर्दशी है? क्या मतलब है इसका और हमें क्या करना है, ये बताती हूँ। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। माना ये जाता है कि इस दिन भगवान शिव श्री हरि से खुद मिलने जाते हैं। भगवान शिव 4 महीने के लिए सृष्टि का भार भगवान विष्णु को देकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से भक्त सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ जाते हैं। आपको तो पता ही है कि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल कितना पसंद है, लेकिन यही कमल का फूल जब आप विष्णु जी को चढ़ाते हो तो माँ लक्ष्मी और मेहरबान हो जाती है। आपको बताती हूँ इस बारे में और बताती हूँ, लेकिन इससे पहले सुदर्शन चक्र की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताती हूँ, सुदर्शन चक्र 2 शब्दों को जोड़कर उनको मिलाकर बना है, सु और दर्शन। सुदर्शन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दर्शन यानी कि विजन और सु यानी कि शुभ होना चाहिए। चक्र शब्द चरुहु और क्रुहु से बना है। चरुहु का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूवमेंट, और क्रुहु का मतलब होता है ऐसा जो मूवमेंट वाला हो, गतिशील हो। इस तरह चक्र हमें सिखाता है कि हमें लाइफ में आराम कम और काम ज्यादा करना चाहिए, तभी सफलता हमारे हाथ लग सकती है। अच्छा, चक्र जो है हमेशा दुश्मनों को खत्म कर वापस भगवान के पास आ जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मनों का सामना इस तरह से करना चाहिए कि हमारी गुडविल भी बनी रहे और काम भी हो जाए। आसान शब्दों में कहें तो सांप भी मर जाए और लाठी भी भगवान के पास आ जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मनों का सामना इस तरह से करना चाहिए कि हमारी गुडविल भी बनी रहे और काम भी हो जाए। आसान शब्दों में कहें तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुदर्शन चक्र का दूसरा मतलब जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो इसका मतलब होता है स्वदर्शन चक्र, जिसको बोलते बोलते ये सुदर्शन हो गया। इसका मतलब अपने दर्शन करो, अपने अंदर भीतर देखो। और ये जो फिंगर है ना भगवान विष्णु की, इसी फिंगर पे क्यों होता है सुदर्शन चक्र? ये जो फिंगर है, ये फिंगर होती है ईगो की। तो जब आप अपनी ईगो के दर्शन करते हैं स्वदर्शन चक्र ईगो की फिंगर पर, तो आप अंदर से निर्मल हो जाते हैं, आप ईश्वरीय हो जाते हैं, आप और ज्यादा डिवाइन हो जाते हैं। इसका एक मतलब ये भी है। तो आज के दिन आपको करना क्या है? आज के दिन अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, तो अपने घर में साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में भगवान विष्णु खड़े हुए हैं और सुदर्शन चक्र हाथ में है। ये फोटो लगा दीजिए। ये लोग आपको परेशान करना बंद कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ये आपसे चिढ़ते हैं, लेकिन आप इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, इनको जवाब नहीं देना चाहते हैं कि ये आपके नीचे रहें, तो विष्णु जी आराम से बैठे हुए हैं। ऐसी एक फोटोग्राफ घर के ईस्ट में लगा दीजिए और आसपास उनके और देवी देवता खड़े हैं या माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। ये फोटोग्राफ ईस्ट में लगा दीजिए और देखिए कि पैसा कैसे चला आता है। क्या आपको पता है कि कोई भी फीमेल अपनी बातचीत में जरा सा चेंज कर
अपनी पर्सनालिटी को कितना बदल सकती हैं। यकीन नहीं आ रहा? हस्बैंड्स को तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए, शायद यकीन आ जाए। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बताती हूँ कि भगवान विष्णु को कमल का फूल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी कैसे खुश हो जाती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भगवान विष्णु को 108 कमल के फूल चढ़ाएं। अगर नहीं कर सकते तो एक फूल चढ़ा दीजिए। लेकिन क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती हैं और अगर आप विष्णु जी को कमल का फूल देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और विष्णु जी भी आपको सुख समृद्धि के आशीर्वाद देते हैं। कमल के फूल के कितने फायदे हैं आपको ये भी बताती हूँ। कमल की जो पेटल्स हैं, जो 8 पेटल्स हैं, वो इंसान को अलग अलग 8 गुण हैं, इसका प्रतीक देते हैं। ये 8 गुण कौन से हैं? दया, शांति, पवित्रता, वेलफेयर, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और जेलसी को छोड़ देना, यानी कि सॉफ्टनेस, उदारता लाना। अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस रहित संबंध हो, मतलब आप बहुत ज्यादा मोह में ना फंसे हो, तो कमल हमें ऐसे जीने की कला सिखाता है। कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी इस पे नहीं रहती। कमल में मेडिसिनल गुण भी हैं, क्योंकि इसके बीज से मखाने बनाए जाते हैं जो कि कई बीमारियों को रोकते हैं और रोकने में मदद करते हैं। बात करते हैं आपके कल की, आपकी राशि की, लेकिन इससे पहले कोई फीमेल अपने बोलने से अपनी पर्सनालिटी को कैसे एनहांस कर सकती है ये बताती हूँ। अब आपको बताती हूँ कि फीमेल अपनी पूरी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर सकती हैं। कौन कौन सी वॉइस किन प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, इस बारे में भी आपको बताती हूँ। चलिए बात करते हैं फीमेल्स और उनकी वॉइस के बारे में। जो फीमेल्स नाक से बोलती हैं, यानी कि नाक नेजल वॉइस आती है, तो नाक से ज्यादा हवा पास होने के कारण ये होता है। ये इस चीज को प्रतीत करता है कि वो व्यक्ति बहुत शिकायती और इमैच्योर नेचर का है। जैसे कुछ सिंगर्स भी, आप नाम नहीं लूंगी, लेकिन नाक से गाते हैं, ये उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। ऐसे में आप क्या करें, अपना जॉ ज्यादा खोलें और बंद करें, इस तरीके से। ऐसा 5-6 बार करें, फिर पूरा जॉ खोलकर 5 से 6 बार राइट या रेली बोले। ऐसा बोलने पर आपको बहुत बेटर फील होगा। अब कुछ फीमेल्स है जो बहुत ऊंची या बहुत धीमी आवाज में बात करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका कारण यह है कि ये आवाज की अननेचुरल पिच होती है, बहुत तेज भी, बहुत धीरे भी। ऊंची आवाज का व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल लगता है और बहुत ज्यादा धीमी आवाज वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। क्या करें? आवाज की पिच ठीक करने के लिए पीठ सीधी करके बैठे या खड़े हों और अपनी चेस्ट के सेंटर में उंगली रखकर हल्का सा प्रेस करें, होठ बंद करें और हमिंग करें। ऐसा करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, एक ही साथ में बोलते चले जाते हैं। कारण क्या है? ये नर्वसनेस की निशानी है। ये दिखाता है कि इंसान बेसिकली इनडिफरेंट है। क्या करना है? इनहेल करें, 1 से 2 सेकंड सांस रोके, फिर एक्सहेल करते हुए साथ में बोले हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, सांस छोड़ते हुए। हर शब्द में 2 सेकंड का गैप रखें। ऐसा 5 से 7 बार करें। आदत डेवलप हो जाएगी और पर्सनालिटी का मेकओवर हो जाएगा। आज हम कलरफुल फ्रूट्स की और कलरफुल वेजिटेबल्स की बात करेंगे। ये कलर्स आपके हार्ट को हेल्दी कैसे रखेंगे ये बताऊंगी, लेकिन इससे पहले चलिए जरा आपकी राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले लोगों का दिन अच्छा रहेगा। आप किसी भी काम में देरी नहीं कीजिएगा। आपका लकी टाइम इवनिंग 4:20 PM। अच्छा, जो टॉरियंस हैं, वृषभ राशि वाले लोग हैं, वो एक्साइटमेंट में गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो फिर एक बार डिसीजन लेने से पहले 2-4 लोगों की राय ले लीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:49 PM। जेमिनाइज मिथुन राशि के लोग खूब मजे में रहेंगे, खुश रहेंगे, इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। कुछ और नहीं बोलेंगे तो अपने मजे को खुद किरकिरा कर लीजिएगा। लकी टाइम नाइट 8:25 PM। कैंसर कर्क राशि के लोग
काम पूरा होने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन करना है और काम पूरा करना है। लकी टाइम नाइट 9:25 PM। फीमेल्स को हर मंथ मेंसेस यानी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है। इस वजह से आपकी स्किन डल हो सकती है। इस प्रॉब्लम से छूटने के लिए कैसे अपनी स्किन को ग्लोइंग और बेटर रखें बताती हूँ, लेकिन इससे पहले सबके दिल का ख्याल रखना भी तो मेरा ही काम है। बताती हूँ कलरफुल फल और वेजिटेबल्स कैसे आपके दिल को रख सकती हैं, हार्ट को रख सकती हैं हेल्दी एंड हैप्पी। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं येलो कलर की, और येलो कलर से मुझे याद आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में होता है विटामिन सी, जो हार्ट के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। येलो से मुझे याद आता है कॉर्न यानी कि भुट्टा, जिसमें मौजूद होते हैं ल्यूटेन। ये क्या करते हैं, ये हार्ट की आर्टरीज को अच्छे से क्लीन करते हैं और जो खून थिक होता है उससे बचाव करते हैं। ग्रीन कलर हार्ट के लिए हैप्पी कलर। हरी गोभी यानी कि ब्रोकली हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। रेड कलर भी आपके हार्ट को पसंद है। तरबूज, टमाटर, इन सब में लाइकोफिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हार्ट अटैक से बचाव करते हैं। ऑरेंज कलर को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऑरेंज बेल पेपर आप अगर ये खाते हैं तो इसमें पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, जिससे हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम से बचाव होता है। चलिए फिर से एक बार बात करते हैं आपके कल की, आपकी राशियों की। लेकिन इससे पहले फीमेल्स को जो स्किन का प्रोटेक्शन चाहिए मेनोपॉज के बाद जो ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ स्किन डल हो जाती है जब मेनोपॉज आ जाता है। चलिए इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। हर फीमेल को मेनोपॉज से गुजरना पड़ता है, यानी कि तब जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिखना बंद कर दें। मेनोपॉज के दौरान या इसके बाद अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें, बढ़ती उम्र के साथ स्किन का कैसे ख्याल रखें बताती हूँ। जो फेस लोशन आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो मेनोपॉज के दौरान स्किन को हाइड्रेशन ना दे पाए, क्योंकि इस समय स्किन पतली और ड्राई हो जाती है। आप कोल्ड क्रीम में मॉइस्चराइजर और ग्लिसरीन मिलाकर लगाया करें। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण लिप्स और चिन के आसपास की स्किन ड्राई हो जाती है, पिंपल्स हो सकते हैं। ऐसे में रात को सोने से पहले ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेशियल क्लेंजर चेहरे पर लगाएं। मेनोपॉज के कारण स्किन सरफेस के आसपास ब्लड वेसल्स शरीर के तापमान को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इससे स्किन में रेडनेस होने लगती है। तो आप विटामिन सी रिच वाला स्किन मॉइस्चराइजर यूज करें। बल्कि आपको सस्ता इलाज बताऊं ना, तो संतरा और नींबू चेहरे पे लगाया करें। इस पीरियड के दौरान एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण स्किन में मेलानिन पिगमेंट कम मात्रा में बनता है, जिससे चेहरा जो है वो और नेक, चेस्ट, हाथों पर डार्क स्पॉट्स होने लगते हैं। ऐसे में धूप में जाने और रात को सोने से पहले आपको विटामिन B3 रिच स्किन टोनर लगाना है। गुलाब जल भी लगा सकते हैं। विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की बात हो रही है, तो क्या हम पैसे को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पैसे पाने का खास मंत्र आपको बताती हूँ, पर इससे पहले चलिए आपके कल को सुधारते हैं। लियोस सिंह राशि के लोग घर पर मेहमान आ सकते हैं। माहौल बहुत एंटरटेनिंग रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 6:45 PM। कन्या राशि के लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा दिन है, लेकिन सोच समझकर डिसीजन लेना है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:59 PM। तुला राशि के लोग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी छोड़िएगा नहीं, पर सोच समझ के खर्च कीजिएगा, नहीं तो परेशान होंगे। लकी टाइम नाइट 8:39 PM। स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि के लोग जरा गाड़ी ध्यान से चलाएगा, नो रैश ड्राइविंग। लकी टाइम इवनिंग 7:06 PM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी शादी, आपकी फाइनेंसेस, आपकी ग्रोथ, ढेर सारी बातें करते हैं लक्ष्मी माँ के साथ। तो अगर आपको भी अपना लकी कंपैटिबल पार्टनर चाहिए तो ये खास दिन मिस नहीं करना है। बताती हूँ क्या करें इसके लिए। लेकिन इससे पहले जरा फाइनेंसेस बढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी, ऊपर से बैकुंठ चतुर्दशी और ये खास दिन अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकते हैं।
माँ लक्ष्मी के आगे घी का दिया जलाइए, फिर उन्हें कमल गट्टे की माला पहनाएं। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं दरिद्रे विनाशके जगत मात सूतिये नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कर लीजिएगा। फिर से बात करेंगे आपके कल की, आपकी राशि की, लेकिन इससे पहले मनचाहा पार्टनर पाने के लिए क्या करें ये बताती हूँ। आप आज के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और मिठाई रखें। तो रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम गौरीपति महादेवाय मम इच्छित वर शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त यथार्थ गौरी नमः। इस माला का जाप करें। इसके बाद ये मिठाई आपको ब्राह्मणों को दे देनी है और देखिए आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। आपको बताऊंगी एक खास एंजल नंबर के बारे में। अगर आप गाड़ी पे चलते चलते आपको 7777 दिखाई देता है, आप कोई और काम करते हैं और आपको 7 नंबर बार बार दिखाई देता है, क्या मतलब है इसका बताती हूँ। लेकिन इससे पहले चलिए ना आपके कल को सुधारते हैं। सजिटेरियंस धनु राशि के लोगों को ध्यान देना है कि ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। किसी पर डिपेंडेंट भी कल के दिन नहीं रहना है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:01 PM। मकर राशि के लोग क्या करें? कैप्रिकॉर्न्स बेवजह की बात पर अशांत मन रह सकता है। बच्चों के साथ खेलते हुए थोड़ा टाइम स्पेंड करें। किसी जरूरतमंद बच्चे को कुछ दे दें। लकी टाइम नाइट 9:59 PM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस काम करना ठीक रहेगा पर हेल्थ पर भी ध्यान देना है। थोड़ा सा भी तबीयत में अगर प्रॉब्लम लगे तो डॉक्टर के पास जाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:45 PM। पाइसेंस मीन राशि के लोग बजट बनाकर उसमें ना चलने से खर्चा ज्यादा होगा, सावधानी से खर्चा करें। लकी टाइम इवनिंग 4:02 PM। आपको बताती हूँ स्पेशल एंजल नंबर्स के बारे में, यानी कि अगर बार बार 7-7 देख रहे हैं, 7-7 देख रहे हैं तो क्या मतलब है। पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें familyguru@itvnetwork.com। परेशानियां लिखकर भेज दीजिए, आपकी हर परेशानी का हल आज हम निकालेंगे। आज हम अतुल का सवाल लेते हैं। जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी और जहां जॉब लगती है छूट जाती है, क्या मतलब है, कैसे मदद करें इनकी। चलिए बात करते हैं अतुल से। अतुल एक काम करें, थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए अपने राइट हैंड में लोहे का एक कड़ा पहन लीजिए। जॉइंटलेस होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यानी कि जोड़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब रोज काम पर जाते हैं तो पहले अपने राइट पैर को घर से बाहर निकाला करें और 5 दाने मिश्री के खाकर जाएं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए आज आपको सीक्रेट सिग्नल 7777 के बारे में बताती हूँ। 7777 एंजल नंबर माना जाता है। अगर ये नंबर आपको बार बार दिखता है तो इसके पीछे प्रकृति की ओर से कुछ सीक्रेट सिग्नल आपको मिल रहे हैं। क्या है ये सीक्रेट? आप अपने काम के लिए सही रास्ता चुन चुके हैं, ये है सिग्नल। ये सिग्नल कहता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण मेहनत का अच्छा फल आपको मिलने वाला है। पेशेंस बनाए रखें। ये एक पॉजिटिव साइन है जो संकेत देता है कि आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सब मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। आप मेहनत जारी रखिएगा, घबराइएगा नहीं। तो जब भी आपको किसी गाड़ी के पीछे, कहीं घड़ी में, कहीं पे भी या किसी मकान का नंबर आपको 7 नंबर ज्यादा दिख रहे हैं तो ये सिग्नल आपके लिए है। कल का दिन है बहुत स्पेशल। कल है देव दीपावली और साथ में गुरु नानक जी का बर्थडे भी है, गुरु नानक जयंती भी है। तो अगर आप सिख धर्म में थोड़ा भी यकीन करते हैं तो कल हम कुछ खास शब्दों की बात करेंगे, कुछ खास कीर्तन के शब्दों की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में मैजिक डाल देंगी। इसके साथ साथ कल ढेर सारी टिप्स आपके लिए। कल आपकी जिंदगी को इम्प्रूव करने का बहुत स्पेशल दिन है, तो खुद भी और अपने अपनों को भी कल का प्रोग्राम जरूर दिखाएं। कल मुलाकात करते हैं ढेर सारी स्पेशल चीजों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा,
अच्छा खाइएगा, अच्छा सोचिएगा। बाय बाय, टेक केयर।